बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखिए ये आरओ आया है, एक यूनिक आरओ, और ये कंपनी का नाम है पैरामाउंट पॉलीमर। अब देखिए ये इतनी बड़ी कंपनी और इतना यूनिक आरओ बनाया है, लेकिन ये सिर्फ देखने में लुक वाइज अच्छा है। देखिए 3 फिल्टर अंदर ये इसको सेट कर दिया है, और ये एक सेंसर वगैरह लगा करके, और पब्लिक से पैसे कैसे लूटे जा रहे हैं, बस देखने में ही यूनिक है। लेकिन काम के मामले में ये जो नॉर्मल आरओ होते हैं उसी तरह का है, बल्कि उससे भी उतना ड्यूरेबल भी नहीं है। और ये देखिए 15,000 का आरओ, और 1 साल भी ठीक से नहीं चला और ये ख़राब हो गया। अब ये देखिए आया है बनने के लिए, तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक सेंसर का एक जो कवर इसका लगा है वो मैंने निकाल दिया है, लेकिन अब इसका बटन ऑन है। लेकिन ऑन करने के लिए देखिए जो इसका ऑन ऑफ का बटन है ये है, यहाँ पे देखिए ये टच करते ही ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद में आप देखिए ये फ्लैश मार रहा है, जो देख रहे हैं बीच में ऑटो फ्लैश कर रहा है। तो उधर पानी फ्लैश के साथ जो अंदर का जितना कचरा है वो उसको निकाल रहा है, जो कि हम नॉर्मल आरओ में भी ऑटो फ्लैश लगा देते हैं तो यही काम करता है। अब इसमें ये इतनी लाइटें वाइटें लगा करके और इसको इस तरह से यूनिक बनाया गया है। तो अब देखिए ये ऑटो फ्लैश ख़त्म होने के बाद 18 सेकंड के बाद फिर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि अभी देखिए पानी जब ऑन होगा, अब ये देखिए मोटर अभी ऑफ है, अभी चालू नहीं है। अब देखिए अब ये एक आवाज़ आई बीप की और ये चालू हो गया। देखिए बटन, अब ये आरओ चालू हो चुका है। और अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए पानी देख रहे हैं, नीचे पानी एकदम फुहारे के साथ फेंक रहा है। ये देखिए लीकेज है वहाँ पे, आप देख सकते हैं नीचे वो पानी लीकेज, ये देखिए वो देखिए सामने देख रहे हैं, ये पानी फुहारे के साथ लीकेज कर रहा है। ये कहाँ से कर रहा है? अब ये टैंक के अंदर से कर रहा है, इसके अंदर से कर रहा है लीकेज। तो आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें, इस लीकेज को भी देखेंगे और फिर इसमें जो पानी नहीं आ रहा है, मेम्ब्रान वगैरह शायद ख़राब है, मेम्ब्रान वगैरह भी चेक करेंगे। तो सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। अब ये देखिए इसका पीछे का फ्रंट साइड का कवर है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल पानी, यहाँ नॉर्मल जब हम यहाँ टच करते हैं तो इसमें पानी यहाँ से आता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं गिलास, यहाँ गिलास लगा करके इसमें पानी आता है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि जब हम इसको यहाँ पे टच करेंगे और पानी आना शुरू होगा तो देखिए ये इस पाइप से पानी आएगा और सिर्फ आधा लीटर ही पानी एक बार टच होने में आएगा, इसमें से पानी ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो इसलिए किसी टेक्नीशियन ने इसको कंटिन्यू कर दिया है, यहाँ से एक पाइप लगा करके, और इसको कंटिन्यू कर दिया है कि जितना मर्जी आप पानी बाहर से लें। लेकिन इसका ऑटोमेटिक का ये सिस्टम तो ख़त्म हो गया, फिर क्या फ़ायदा है। और ये आधा लीटर ही पानी बार बार आपको जैसे 3-4 लीटर पानी की ज़रूरत है तो आप बार बार टच करेंगे, आधा आधा लीटर ही निकालेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसको चौक को यहाँ से निकालते हैं, और जो पानी लीकेज कर रहा है सबसे पहले उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या ख़राब है क्या नहीं है। तो इससे पहले ये देखिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये 4 पेंच है यहाँ पे, और ये सेंसर जो लगा हुआ है, इस सेंसर को हम खोल देते हैं। देखिए ये 2 पेंच हो गया, और फिर ये ऊपर भी 2 लगा हुआ है। ये देखिए इसको भी हमने निकाल लिया, और एक और लगा हुआ है, ये भी हमने निकाल लिया। अब ये देखिए ये पूरा सेंसर बाहर हो गया। अब ये सेंसर बाहर होने के बाद में इसमें ये देखिए ये वायर है, और ये चौक और पूरा ये ताम झाम ये देख सकते हैं, ये सब बाहर हो गया इधर। और इसको अब हम स्लोली ये टैंक को पहले निकालेंगे, फिर अंदर देखेंगे कहाँ से लीकेज है। ये पाइप को भी देखिए ये बंधा हुआ है, इसको भी मूव कर लेते हैं, और ये टैंक के अंदर का पानी निकल गया। अब ये देखिए इसको हमने यहाँ रख लिया, और ये देखिए ये वायर यहाँ से निकाल दिया इसके अंदर से, और यहाँ से एक ये ब्लू का वायर भी निकाल दे रहे हैं। ये देखिए ये निकल गया, अब ये पूरा अलग हो गया। अब उसको खोल लेते हैं।
दोस्तों इसका सेंसर ये देखिए, यहाँ से जो ये प्लग पूरा लगा हुआ है इसको हमने स्लोली यहाँ से मूव कर दिया तो ये भी बाहर निकल गया और ये सेंसर पूरा ये देख सकते हैं बाहर हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया पूरा। ये देखिए दो पेंच दोस्तों, दो पेंच यहाँ पे था, इसको खोल दिया। अब दो ही पेंच इधर होगा, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर से भी दो पेंच खोल दिया और ये देखिए दो पेंच खुल गया ये। और इसके बाद अब ये टंकी ये देखिए बाहर मूव कर दिया इसको। ये देखिए टंकी पूरी की पूरी ये बाहर आ गई। ये ज़रा सी टैंक है, इसमें कोई जान नहीं है। देखिए दोस्तों बिल्कुल मामूली सा टैंक है ये। अब ये देखिए पाइप को पुश करके और ये दबा करके यहाँ से इस पाइप को निकाल लिया और ये टंकी पूरी बाहर हो गई, ये देख सकते हैं आप। अब ये देखिए दोनों पेंच को खोला और ये भी ढक्कन बाहर हो गया। इसका जो कैप है इसमें नीचे भी शायद लग रहा है, इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं। ये देखिए अब इसके नीचे भी यहाँ पर पेंच लगा हुआ है। ये देखिए ये पेंच लगा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए पेंच, चारों पेंच खोल लिया और ये अब ये पूरा का पूरा ये प्लेट भी बाहर आ गया। और ये मेम्ब्रेन का पाइप अब बाहर निकाल ले रहे हैं। ये देखिए मेम्ब्रेन भी बाहर आ गई। ये देखिए मेम्ब्रेन बाहर आ गई। ये देखिए मेम्ब्रेन भी खोल लिया है और ये देखिए मेम्ब्रेन भी लगता है ख़राब हो चुकी है और ये कई बार निकाला भी गया है। ये देखिए ये मेम्ब्रेन भी बाहर आ गई। ये ख़त्म है मेम्ब्रेन। ये देखिए CSM का मेम्ब्रेन लगाया गया है। CSM 80 है ये, CSM 80 देख सकते हैं, CSM 80। अब हम इसके ऊपर से इन फिल्टरों के देखिए, ये देखिए 3 फिल्टर हैं। इन फिल्टरों में से एक फ़िल्टर को हम खोलते हैं। ये पहले से लूज कर रखा है मैंने। अगर ये ज़्यादा टाइट हो तो कैसे इसको खोलेंगे? अगर ज़्यादा टाइट हो तो दोस्तों एक बड़ा पेचकस लेंगे लीवर नुमा, और ये देखिए ये इस तरफ टाइट हो गया, देखिए टाइट हो रहा है। अब इस तरफ से हम लगाएंगे पेचकस को। अगर हाथ से नहीं खुल रहा, आपके पास चाबी भी नहीं है, तो ये देखिए ये पेचकस ऐसे हम घुमाए, देखिए घूम रहा। अब फिर जब ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए तो फिर हम हाथ से इसको खोल लेंगे। इसी तरह तीनों फिल्टर को खोलेंगे। बीच वाला को पहले नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको खोलेंगे, फिर इसको जिसको मर्जी खोल लेंगे। मतलब इसका सपोर्ट एक दूसरे को मिलना चाहिए तभी ये खुल पाएगा। अब ये देखिए ये खोला और ये अंदर के फ़िल्टर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये देखिए अंदर पानी भी कचरा है और ये ख़राब हो चुकी है। इसको अब इसी तरह हम तीनों को खोल लेते हैं। ये देखिए इसको भी खोला। ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये क्यों साफ़ सुथरी है कि इसमें जो मैंने बताया था कि इसका, ये देखिए एक मिनट, इसमें जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, ये देखिए ये भी फ़िल्टर साफ़ है। क्यों साफ़ है? इसका कारण क्या है कि इन्होंने जो इनपुट पाइप जो दे रखा है, ये इनपुट पाइप, ये पाइप का जॉइंट पहले इसमें नहीं किया है और इसमें नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने इसमें कर दिया है और बस एक ही फ़िल्टर से काम लेकर कर सीधा मेम्ब्रेन में दे दिया है। और मेम्ब्रेन के बाद फिर जो हम पोस्ट कार्बन लगाते हैं उसका काम इन्होंने यहाँ से ले लिया है। इसलिए ये फ़िल्टर दोनों आप देख रहे हैं साफ़ है। तो अब ये क्या मेम्ब्रेन को बचाएगी, क्योंकि ये खुद ही एक फ़िल्टर पे इन लोग काम ले रहे हैं इससे, और दो फिल्टरों को देखिए बिल्कुल क्लीन है, इसको आउटपुट में लगा दिया है। तो ये क्या मेम्ब्रेन को बचाएगी? मेम्ब्रेन इसीलिए जल्दी ख़राब हुई है इसका। जबकि ये तीनों फिल्टरों से पहले होकर के पानी गुजरना चाहिए यहाँ से, फिर कार्बन से, फिर तीसरा स्टेज यहाँ से, और लास्ट में इनको इधर एक अलग से एक पोस्ट कार्बन देना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है। उन्होंने इसी फिल्टर से काम लिया है। अब देखते हैं आगे क्या इसमें दिक्कत है। अब देखिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि देखिए आधी फिल्टर में ही पानी रह रहा है और ये पूरी फिल्टर काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ देखने में यूनिक बनाया गया है, लेकिन ये आरओ इतना बेहतरीन, इसकी बस जॉइंट बस सेटिंग सही नहीं किया है। तो आप देखिए ये दोनों में ये साफ़ है। तो इनका क्योंकि इनपुट पानी का नीचे देख सकते हैं 2 होल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनपुट और आउटपुट वहीं से दे दिया है, जबकि आउटपुट यहाँ ऊपर से जाना चाहिए ताकि ये पूरा फिल्टर उसमें काम करे। अब ये आधे ही फिल्टर काम कर रहा है।
ये देखिए दोस्तों, इन्होंने जो सबसे पहले इनपुट लिया है पानी का, एक फ़िल्टर के अंदर लिया है, वो ये फ़िल्टर, ये बीच वाला फ़िल्टर है जो यहाँ पर इनपुट ले करके ये आउटपुट दे करके और सीधा मोटर को दे दिया है, और मोटर से दे करके फिर वहाँ से आने के बाद फिर इन्होंने इस फ़िल्टर में दिया है, और यहाँ से फिर ये डायरेक्ट फिर मेम्ब्रेन को दे दिए हैं। तो अब इसको हम निकालते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे दबाया, ये देखिए ऐसे दबाया तो ये बाहर आ जाएगी। अब ये देखिए, इसको हमने दबाया और ये जो है ये देखिए बाहर आ गई। ये देखिए ये बाहर आ गई पाइप, और इसके अंदर का पानी ये बाहर निकल रहा है टंकी में जो इसके अंदर है। इसी तरह इन सारे को पाइप को निकाल कर और फिर इसको चेक करते हैं कहाँ पर ये लीकेज है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको पहला पार्ट रखते हैं और फिर दूसरे पार्ट के लिए हम आपको फिर से आप इंतज़ार कीजिए दूसरे पार्ट के लिए। तब तक ये वीडियो हम आज ख़त्म करते हैं, दूसरे पार्ट में फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों दूसरा पार्ट में खैर मकदम है आपका। ये देखिए यहाँ पर ये जो फिल्टर है जो पानी लीकेज कर रहा था, ये क्रैक हो चुकी है। ये क्रैक यूँ हुई होगी, या तो इसमें प्रेशर ज़्यादा बन गया, या टाइट इसके कवर को ज़्यादा टाइट कर दिया गया, या इसके ऊपर किसी चीज़ की दबाव पड़ी है जिसकी वजह से ये क्रैक हो चुकी है। अब ये देखिए, इस फिल्टर के अंदर, इस हाउजिंग के अंदर एक पेंच लगी हुई है। इस पेंच को हम बाहर निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं, और इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं कि ये देखिए ये निकल गई। अब ये देखिए मूव कर लिया ऊपर की तरफ, और ये देखिए ये फ़िल्टर का हाउजिंग ये पूरा बाहर आ गया। अब ये या तो हम इसको नया बदल देंगे, लेकिन ये दुरुस्त तो होगी नहीं क्योंकि ये फट चुकी है। तो ये फटी हुई फिर प्रेशर पड़ेगी तो ये फिर ख़राब हो सकती है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फटी हुई है, ये क्रैक हो चुकी है। अब इसको हम नया लगा देते हैं।